Hello student, welcome to O2 and Digital Education. Myself Amit Nagar, केमिस्ट्री टीचर. स्टूडेंट आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपका चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. ओके, यहाँ भी है. पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ मास एंड हाउ इट इज डिफाइंड. देख रहे हैं कि जो आपका जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है और प्लस हाउ इट इज डिफाइंड, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बेटा मास क्या होता है. तो मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ अ मैटर, ठीक है, कंटेन्ड इन द बॉडी. देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर, किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. बेटा क्या बोलते हैं, मास. क्लियर. अब करें, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, उसका मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. वेट होता है आपका कौन सा, वेट. जो वेट होता है बेटा, जो वेट भी, वेट क्या होता है, प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है. और जो वेट होता है उस पर बेटा ग्रेविटी का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है. लेकिन जो हमारा जो मास होता है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, वो यूनिवर्सली क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है. ठीक है, लेकिन दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेम होती है. तो अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें इसकी मास की, तो ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा आपकी, केजी. केजी का मतलब क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है बेटा. ठीक है, केजी होती है मास की. लेकिन अगर आप इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे तो जो स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी बेटा, उसकी ग्राम. स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी बेटा, ग्राम होती है. ठीक है, तो ये इसकी क्या है बेटा, एसआई यूनिट है बेटा. कौन सी, एसआई यूनिट्स. तो ऐसा यूनिट है, ये डिपेंड करता है कि जो हमें जो वैल्यू किसमें दी हुई है, केजी में दी हुई है, फिर किसमें, मास ग्राम में. तो अगर केजी में है, तो अगर आपको जो कोई मास है वो आपको पता है कि दोनों तरह से हम मेजर कर सकते हैं, केजी में भी और कौन सा आपका, ग्राम में भी. लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है बेटा किसी मास की, वो हमेशा क्या होती है, केजी होती है. केजी मतलब बेटा आपका किलोग्राम. क्या होती है बेटा, किलोग्राम होती है. क्लियर. अब दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो पता होना चाहिए बेटा कि जो मास होता है, मास पर जो मास है वो यूनिवर्सली क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता. लेकिन जो वेट होता है वो क्या होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा और उस पर ग्रेविटी का क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपकी क्वांटिटी दी हुई है. ये कह रहा है मेक द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर कैन मल्टीप्लाइज. अब कुछ प्रीफिक्स हमें गिवन है, यहां देखिए हमको मैच करना है. हमें मैच करना है तो ये पता होना चाहिए कैसे हम मैचिंग करेंगे. आपका सा आपका माइक्रो, जो आपका माइक्रो होता है, एक माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है. तो यहाँ पे देखें कुछ वैल्यूज गिवन है. तो जो बेटा एक माइक्रो होता है प्यारे बच्चों, एक माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो होती है कितना, 10 की पावर -6. एक माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 की पावर कितनी होती है, कौन सा, -6 होती है. ओके बेटा. दूसरा है आपका कौन सा, डेका. तो डेका का तो आपको वॉल्यूम होना चाहिए कि जो 10 डिजिट होती है, जो हमारी 10 डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, डेका. तो जो डेका का मतलब क्या होता है आपका 10, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 होती है डेका की वैल्यू. ये आपको पता होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट है आपका कौन सा, मेगा. अब मेगा की बात करते हैं. मेगा जो होता है, मेगा में हम किसी भी चीज को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं. तो जो मेगा हमारी होती है, तो मेगा में वैल्यू होती है कितनी, हमें मेगा की वैल्यू होती है कितनी होती है, 10 की पावर 6. देखो माइक्रो और मेगा में सिर्फ ये डिफरेंस होता है, माइक्रो में जो पावर होती है वो भी 6 होती है और मेगा में भी 10 की पावर क्या होती है, 6 होती है. माइक्रो में भी 10 की पावर 6 होती है. डिफरेंस ये है कि जो माइक्रो होता है उसमें 10 की पावर क्या होती है, माइनस में होती है, जो 6 होती है. और जो आपका मेगा होती है उसमें 10 की पावर 6 जो है वो किसमें है, पॉजिटिव है. सिर्फ ये डिफरेंस है किसमें बेटा, आपका किसमें, माइक्रो में और किसमें आपका मेगा में. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका कौन सा, गीगा.
और जो गीगा होता है, गीगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो 1 गीगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 10 की पावर 9। 1 गीगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 की पावर क्या होती है 9 होती है। तो ये प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। ओके, और जो लास्ट बचा है आपका कौन सा फेमटो। तो फेमटो क्या होता है, फेमटो का क्या वैल्यू क्या होती है बेटा, 10 की पावर माइनस कौन सा 15। 10 की पावर क्या होती है बेटा -50 होती है। तो ये कुछ प्रीफिक्स है जिनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, डेका की वैल्यू कितनी होती है, मेगा की वैल्यू कितनी होती है, गीगा की वैल्यू कितनी होती है, और आपका कौन सा फेमटो की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है माइक्रो कितना होता है आपका, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ओके बेटा, दूसरा डेका का मतलब होता है जो 10 डिजिट होती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, डेका। 10 के लिए क्या बोला जाता है बेटा, 10 के लिए डेका बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद है आपका कौन सा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, लेकिन वो किसमें होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। जो पावर है वो किसमें होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो है आपका 10 की पावर 6। ओके, उसके बाद है आपका कौन सा, गीगा। अब गीगा की बात करते हैं तो गीगा की वैल्यू होती है कितनी, 10 की पावर 9। कितना होता है बेटा, 10 की पावर जो 9 है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, गीगा। क्या बोलते हैं, गीगा। ओके, उसके बाद आपका कौन सा, फेमटो। जो फेमटो है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 10 की पावर -15। 10 की पावर -15। तो ये क्या है, कुछ आपके लिए प्रीफिक्स थी, उनकी वैल्यू आपको गिवन है। तो आई होप आपको इनकी वैल्यू समझ में आ गई होगी, तो किसके लिए क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।